किसान आंदोलन का 18वां दिन, कपकपाती सर्दी के बीच भी खुले आसमान के नीचे डटा हुआ है किसान। किसानों के समर्थन में हर वर्ग मैदान में आ गया है। किसानों के दिन की शुरुआत गर्मा गर्म चाय के साथ होती है। यह आंदोलन स्थल मैं आपको दिखा देता हूँ, धरना स्थल जो टिकरी बॉर्डर के ठीक टिकरी बॉर्डर पर ही है। दिल्ली दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस तैनात है। दिन भर इसी धरना स्थल पर जहाँ ये मैट बिछा दिए गए हैं, बारिश के बाद मैट की व्यवस्था की गई थी, स्टेज को भी ऊंचा कर दिया गया है। यहाँ दिन भर किसान लोग इकट्ठा होंगे और किसानों के नेता हैं, जो किसानों के समर्थक हैं, जो किसानों के लिए समर्थन देने आए हैं, वो दिन भर इसी स्टेज से किसानों को आंदोलन को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, आंदोलन को किस तरीके से शांतिपूर्वक रखा जाए, उसके दिशा निर्देश भी देंगे। कुछ पंजाब से वकील लोग भी आए हैं जो किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए आए हैं। सीधा उनसे बात करते हैं कि आप लोग पंजाब से चलकर आए हैं यहाँ किसानों के समर्थन में। खेती किसानी से भी आपका वास्ता है या सिर्फ किसानों के? नहीं, हम खुद किसान हैं, खुद खेती करते हैं, तो वकालत पेशे से संबंध रखते हैं। तो उस हिसाब से जो मोदी सरकार ने जो किसान के खिलाफ जो एक कानून लाए गए हैं, तीनों अध्यादेश लाए गए हैं, ये बिल्कुल किसान के उल्ट हैं, किसानी को ख़त्म करने के लिए हैं। किसान को पहले ही दबा कुचला पड़ा है सरकार की गलत नीतियों से। जो अब इन्होंने जो तीनों अध्यादेश लेके आए हैं, जो तीनों किसान को बिल्कुल ख़त्म करने की वजह से लेके, ये सिर्फ अंबानी अडानियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लेकर आए हैं। इसलिए हम सभी जो वकील भाईचारा है वो सारा किसानों की पिठ पर खड़ा है, समर्थन पर खड़ा है। आप तो वकील हैं, इन तीनों कानूनों में क्या खामियां हैं सिलसिलेवार समझाएंगे लोगों को, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है सरकार की तरफ से कि ये कानून किसान के हित में है। क्या कमी है आप? इसमें जो किसान के हित में तो जो सबसे मेन बात है, जो इन्होंने इंडस्ट्रियलिस्टों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये कानून लाए गए हैं। क्योंकि सबसे पहले तो कोई भी कंपनी आती है, किसी किसान से समझौता करती है या एग्रीमेंट करती है, उसको जो किसान को कंपनी ने आकर पैसा दबा लिया, उसको किसान वापस कैसे लेगा? कोई प्रोविज़न ही नहीं दिया एक्ट में, कहाँ से पैसा वापस लेगा कंपनी से हो। इसलिए जो कंपनियों की ये डायरेक्ट अंबानी अडानियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने किया है, तीनों कानूनों में कहीं भी प्रोविज़न नहीं दिया कि किसान कहां से पैसा वसूल करेगा। आप बताएंगे, सरकार कह रही किसानों को नया बाजार देने के लिए, प्राइवेट मंडियों को खोलने के लिए, मार्केट ओपन करने के लिए किसान को ये कानून लाए गए ताकि किसान को फ़ायदा हो। आप वकील ने थोड़ा समझाइए। ये अगर सरकार ये बात कहती है कि हम नई मंडियां लेकर आए हैं, हम पुरानी मंडियां लेकर आए हैं, इनके पुरानी मंडियों का क्या प्रबंध है, पहले तो ये बात करें। दूसरी बात, इन्होंने सिविल कोड को क्यों इससे बाहर रखा है? इनको खुद पता है कि जो ये एग्जीक्यूटिव के ऑफिसर हैं, इनके एसडीएम हैं, ये खुद अपॉइंट करते हैं, जो उनका आप सभी को पता है कि कितनी करप्शन है। तो इन्होंने सिविल कोड को क्यों बाहर किया? अगर इतनी बड़ी बात थी, अगर ये मंडियां लेकर आए हैं, तो ये कोर्ट में जज के पास क्यों नहीं केस डालने देते? ये बोलते हैं कि एसडीएम के पास केस डालो, वो महीने में फैसला करेगा। सरकार उस संशोधन के लिए तैयार है? सरकार संशोधन के लिए तैयार है, तो ये सरकार ने पहले क्यों नहीं देखा? जब पंजाब के किसान पंजाब में बैठे थे, पंजाब में धरने दे रहे थे, उस वक्त सरकार संशोधन के लिए क्यों तैयार नहीं हुई? उन्होंने क्यों सोचा कि ये पंजाब में बैठे हैं, चुप करके चले जाएंगे? जब किसानों ने आके दिल्ली पे डेरा लगाया, तो आज पंजाब सरकार संशोधन के लिए तैयार हुई है। ये सरकार लाल बहादुर शास्त्री को कैसे भूल गई, जिसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? ये बोल रही है कि सिर्फ जय अंबानी जय अडानी, ये बाकी की बात क्यों नहीं कर रहे? आज ये बोल रहे हैं संशोधन की बात। जब पंजाब में किसान बैठे थे, वो सिर्फ एमएसपी मांग रहे थे कि ठीक है जी, हमें एमएसपी की गारंटी दो। उस वक्त ये लिख के देने को तैयार नहीं थे। अगर आज ये पंजाब के किसान यहाँ पे आकर बैठ गए, ये बोल रहे हैं कि रद्द करो, तो ये बोल रहे हैं कि हम आपको गारंटी देते हैं। अब इस गारंटियों का क्या मतलब है? हमें वहाँ से यहाँ पर ले आए, इनको पहले पता होना चाहिए था कि पंजाब का जट्टा अगर बिगड़ गया तो बिगड़ गया। अब ये बिगड़ गया है तो अब तो हम बनवा के जाएंगे, अब तो हम ख़त्म करवा के ही जाएंगे। इन पर क्या भरोसा कर रहे हैं इसकी बात का? ये थालियाँ खड़का के तो वायरस को भगा रहा है, ये थालियां खड़का के बोलता है वायरस भाग जाएगा, डॉक्टर की कोई बात नहीं है। और जिसके बाद ये कोरोना करके सारी दुनिया को नोटबंदी कर दी, लोगों को लाइन में लगा दिया, जीएसटी लगा दिया, व्यापारी को परेशान कर दिया। अब समाधान का रास्ता क्या? समाधान का कानून वापस ले लें, समाधान हो जाएगा। ये सभी बैठे हैं, इतने भाई हमारे खड़े हैं, समाधान की तो 1 मिनट की बात है। ये वहाँ पे पार्लियामेंट में पास करके कानून को रिपील कर दें, ये सभी 5 मिनट में वापस चले जाएंगे, बात ही कुछ नहीं है। इस पूरे आंदोलन का एक ही समाधान है, किसान भी यही कह रहे हैं और वकील भी यही कह रहे हैं कि सरकार ये कानून वापस ले ले और ये किसान इन सड़कों से हटकर वापस अपने घरों को चले जाएंगे। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टिकरी बॉर्डर।